Hello, guys. Namaste. My name is Shashank. You may know me as Soft Spoken Shank, and this is my new channel. मैंने सोचा एक नया चैनल बनाता हूँ क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार एक तरह की वीडियोस बना बना के आप बोर हो जाते हो, जो कि मैं थोड़ा सा होने लगा था ASMR वीडियोस बार बार बनाते बनाते. सो आई थॉट व्हाई शुडंट आई जस्ट स्टार्ट अ न्यू चैनल टू बेसिकली क्लीन माई पैलेट. थोड़ा कुछ नया करने को मिलेगा एंड वही करने की कोशिश करेंगे. मैं यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ बात करूँगा अपनी नॉर्मल आवाज़ में. तो देखते कि ये चैनल कैसा चलता है. और थिंग इज़ आई डोंट हैव अ प्लान फॉर दिस चैनल एज ऑफ येट. मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मैं इस चैनल में क्या करूँगा. सो विल जस्ट ट्राई अ बंच ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड लेट्स होप दैट दे वर्क. क्योंकि मेरे पास कोई टॉपिक था नहीं कुछ बोलने को, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बात करूँ उन कार्टून शोज़ के बारे में which I remember vividly watching as a young child. I think that's a good topic. So let's get to it. Obviously, सबसे पहला शो जो मुझे याद है that I remember watching is Tom and Jerry. In fact, जितने भी उसके मुझे पुराने एपिसोड्स मिले थे मैंने उनका एक फ़ोल्डर बना के भी रखा हुआ है. मैंने रोड रनर शो का भी एक फ़ोल्डर बना के रखा है, इवन दो आई डोंट रियली इन्जॉय रोड रनर दैट मच, बट दोज वर गुड शोज़. आई हैड फन टाइम वॉचिंग. मुझे याद है बचपन में मैंने बहुत 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 ज़्यादा वो देखता था. और टॉम एंड जेरी का एक्चुअल में एक नई एनिमेटेड सीरीज़ भी बीच में आई थी जिसमें उन दोनों को बहुत छोटा छोटा सा बना दिया था. टॉम को तो बहुत ही एक गोल मटोल सा छोटा सा एक वो बिल्ला बना दिया था. And they were fine. They were not too great in my opinion. They were just all right. Um, but I used to watch them, and it was fun. I don't know. आप में से अगर कोई मेरी उम्र का होगा उसे शायद से ये याद होगा कि नहीं, लेकिन कार्टून नेटवर्क ने एक टाइम पे एक ये शो निकाला था जिसका नाम था टोटली टेढ़ा टून्स, विच वॉज दिस वेरी वियर्ड शो जो मेरे ख्याल से कार्टून नेटवर्क पे एक वक्त 4 घंटे के लिए लगातार बिना किसी एड्स के चला था. और बेसिकली उसमें उन्होंने क्या किया था कि टॉम एंड जेरी के जितने भी एपिसोड्स थे वो दिखाए, लेकिन उनको टेढ़ा कर दिया था. लाइक सारे के सारे एपिसोड्स टेढ़े ही दिखाए थे. एंड दैट वाज वियर्ड. आई डोंट नो व्हाई वुड दे डू दैट. कोई क्यों करेगा ये, लेकिन उन्होंने ऐसा किया था. आई एम श्योर कि उन्होंने ऐसा किया था. मैं पागल नहीं हूँ. उन्होंने डेफिनेटली किया था. उसका नाम टोटली टेढ़ा टून्स था. मुझे याद है कोई एड्स नहीं दिखाए थे एंड दे जस्ट केप्ट शोइंग ऑल द एपिसोड्स टिल्टेड. हालांकि मैंने उसको भी पूरे 2-4 घंटे के लिए देखा. और उसके पीछे वजह है एक और शो था जो मैं उस वक्त देखता था जिसका नाम आप लोगों को पता होगा, रिची रिच, which was about this young boy who was super rich and he used to just basically flex. मतलब जैसे आज के ज़माने में रैपर्स फ्लेक्स करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स फ्लेक्स करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं वो फ्लेक्स करते हैं, उसी तरीके से हमारे बचपन में रिची रिच था जो फ्लेक्स करता था कि उस पर कितना पैसा है, आलिशान बंगला है और डॉलर से बनी हुई हर चीज़ है. उसके कुत्ते का नाम डॉलर था. मतलब मुझे नहीं पता अगर मुकेश अंबानी के कुत्ते का नाम रुपए है कि नहीं, बट रिची रिच के कुत्ते का नाम डेफिनेटली डॉलर था. एंड दैट वाज इनसेन. आई रिमेंबर दैट वन एपिसोड रिची रिच का जिसमें जो कुत्ते का उसका डॉलर का जो डॉग हाउस था वो दिखाते हैं एंड इट्स बेसिकली अ मैसिव फ्रिकिंग मैंशन. लाइक वाओ, काश मैं कुत्ता होता. तो मुझे वो याद है रिची रिच में एक एपिसोड था जहाँ पे उसमें एक डॉक्टर होता है. बेसिकली आई थिंक हिज नेम वाज कैमिकाजी और आई डोंट नो व्हाट वाज हिज नेम, हु मेड दिस वन टीवी. और उस टीवी में हर चीज़ ऐसी उल्टी टिल्टेड दिखाते हैं. और जब रिची ने पूछा डॉक्टर से कि इसका पर्पस क्या है, तो डॉक्टर ने कहा इसका पर्पस ये है कि कोई इंसान ऐसे लेट के अगर देखता है तो उसको वो सही दिखेगा. मैंने टोटली टेढ़ा टून्स 4 घंटे जो देखा, मैंने पूरा बस ऐसी करके देखा. मेरे हाथ जो थे वो सुन हो गए थे. बट आई सेड यू नो व्हाट, आई वांट टू सी दिस, आई एम गोइंग टू सी दिस. भाड़ में जाए दुनिया, मैं देखूंगा. तो मैंने जो था मैंने उसे देखा. वाओ, व्हाट अ स्पेशल चाइल्ड आई वाज. हालांकि देखा जाए तो ऑब्वियसली उस वक्त बहुत सारे शोज़ आते थे. अब तो मुझे पता नहीं कार्टून नेटवर्क पे आता भी क्या होगा, लेकिन उस वक्त टॉम एंड जेरी, लूनी टून्स, स्वॉट कैट्स, कैंप लाजलो, बिली मैंडी एंड लाइफ में हड्डी. फिर एक शो होता था
शमशेर सिकंदर चड्डी बड्डी, आई डोंट नो इनके इंग्लिश नाम क्या है, क्योंकि जब उन्होंने हिंदी में इनको डब किया था तो इनके काफ़ी सारे नाम्स बदल दिए थे, लेकिन ये कुछ शोज़ है जो मुझे याद है. किड नेक्स्ट डोर वॉज एक्चुअली अ प्रेटी गुड शो इन माई ओपिनियन. जॉनी ब्रावो, यू नो, एड एड एंड एडी. एड एड एंड एडी में मुझे याद है कि कैरेक्टर का नाम उन्होंने अड्डू रख दिया था, क्योंकि एड एड के बीच में कन्फ्यूजन होता था. सो I think that was pretty interesting. Powerpuff Girl was another show that I used to watch very proudly. It was, I don't know if it was a girly show or not. मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता. That show was, it was awesome. लेकिन eventually क्या हुआ कि जो मेरा इंटरेस्ट था वो शायद से कहीं ना कहीं कार्टून नेटवर्क से धीरे धीरे पोगो की तरफ गया उस वक्त. और मुझे याद है कि जब बचपन का टाइम होता था, हम लोग कभी बस से, कभी वैन से, कभी ऑटो से स्कूल जाते थे, तो काफ़ी सारे बच्चे उस टाइम पे जो थे वो एनिमे वाले जो शोज़ होते हैं उनकी तरफ उनका अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा हो गया था, जैसे कि पोकेमॉन एंड बेब्लेड, ड्रैगन बॉल जी एंड अ फ्यू अदर शोज़. आई यूज़ टू समटाइम्स वॉच देम. बहुत ज़्यादा नहीं देखता था, टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक आई हैव वॉच्ड मोर डिजीमॉन देन पोकेमॉन, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हेट डिजीमॉन. आई डोंट नो व्हाई. लाइक या पोकेमॉन का उसमें कुछ कॉपी वगैरह था, बट आई रिमेंबर मोर एपिसोड्स ऑफ डिजीमॉन देन ऑफ पोकेमॉन फॉर सम रीज़न. एनीवे, लाइक आई वाज सेइंग कि मेरा धीरे धीरे पोगोज पे जो शो आते थे उनकी तरफ कुछ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा, क्योंकि शायद से बचपन से ही जो थोड़ी सी काम, कूल, जो चिल, रिलैक्स तरह के जो शोज़ होते थे उनकी तरफ मेरा अट्रैक्शन धीरे धीरे करके बढ़ने लगा था. आई डोंट थिंक एक्शन पैक्ड जो शोज़ होते थे वो पोगो में दिखाए जाते थे. वो बहुत ही काम चीज़ें दिखाने में विश्वास रखते थे, या ऐसी चीज़ें जिसमें वायलेंस कम हो. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू रिमेंबर नॉडी, यू नो, दैट वाज अ फन शो. मेरे पर मुझे याद है कि मैंने एक पॉपअप बुक ख़रीदी थी जब मैं बचपन में छोटा था. तब नॉडी की एक पॉपअप बुक थी, अब पता नहीं कहाँ गई, अब शायद से वो रद्दी में बेच दी होगी, लेकिन उस वक्त मैंने ख़रीदी थी. And it was fun. It was really fun. I enjoyed watching Noddy. I wanted to live in that poor graphics looking world. Back then किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था कि इसके ग्राफिक्स कैसे दिख रहे हैं, but yeah. So there was Noddy. I think Franklin भी एक शो आता था जो कि एक I think कछुए के बारे में था. एक कछुआ था, उसका दोस्त एक भालू था, और एक ऊद बिलाव उसकी दोस्त थी. एंड इट वॉज फन, इट वॉज रिलैक्सड. बहुत ही रिलैक्सिंग शो था वो भी. हैविंग सेड दैट, डेफिनेटली ईजली जो सबसे रिलैक्सिंग शो अगर उस वक्त होगा जो मुझे बहुत पसंद है, इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट शोज एवर मेड, बेस्ट कार्टून शोज एवर मेड, इट वुड हैव टू बी ऑसवर्ल्ड. द ब्लू बिग राउंड ऑक्टोपस. मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हिंदी में ऑसवर्ल्ड के लिए डबिंग की थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इन माय ओपिनियन. बहुत अच्छी उसकी जो ऑसवर्ल्ड की जो वॉइस एक्टिंग थी हिंदी में वो बहुत अच्छी हुई थी. आई रियली एन्जॉय दैट, एंड या दैट शो वाज ग्रेट. आई मीन दैट वाज एन अमेजिंग शो जहाँ पे हर कोई जो था वो कोई ना कोई क्रीचर, कोई जानवर या कोई पौधे की शेप में, या कोई जानवर या पौधा ही था बेसिकली. आई रिमेंबर कि हर एक जो भी उसमें दुकान होती थी, आप दूर से पता लगा सकते थे कि वो दुकान किस बारे में होगी, क्योंकि उनके आउटलाइंस उनका प्रोफेशन डिस्क्राइब करते थे. अगर आप किसी म्यूज़िक शॉप पे जाते हो तो ऑब्वियसली आपको म्यूज़िकल के इंस्ट्रूमेंट्स दिखेंगे वगैरह वगैरह एंड वगैरह. एंड या दैट वाज सुपर फन, दैट वाज एक्सट्रीमली फन. इन दिनों ऑब्वियसली कुछ लाइव एक्शन शोज़ भी होते थे जो जिस पे आई थिंक डिज़नी का बहुत ज़्यादा फोकस था. डिज़नी का फोकस लाइव एक्शन उन पे था, और कार्टून नेटवर्क एंड पोगो उनका एनिमेटेड पे था. हालांकि म्यूज़िक आर्ट एंड डांस मैड जो रॉब का शो आता था उसके बारे में भी मैं एक्शन में बात करूँगा. शायद से मेरी अगली वीडियो मैड के बारे में हो या लाइव एक्शन जो आते थे शोज़ उनके बारे में हो. उनके बारे में मैं डेफिनेटली बात करूँगा, बिकॉज या दे वर फन शोज़ मैन, दे वर सुपर फन. एंड या I don't know what else to talk about right now. So anyway guys, I guess this is going to be all. ये एक नया चैनल है and I hope you like this content.
मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करूँगा ऑब्वियसली, सिर्फ इसी में ट्राई नहीं करूँगा। और आपका जो भी फीडबैक होगा उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि किस तरह का कंटेंट इस चैनल पे होना चाहिए। आई थिंक एएसएमआर के बीच में और इसके बीच में एक अच्छा या वैरायटी देखने को मिलेगी। मेरा टाइम भी पास होगा, आपका टाइम भी पास होगा, एंड होपफुली आपका मनोरंजन भी होगा। सो दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से राइट नाउ, एंड आई विल सी यू लेटर। बाय।